महिलाओं के साथ अपराध का सिलसिला थमने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन अखबारों से लेकर टीवी चैनलों पर ये खबरें आती हैं कि आज इस महिला के साथ बलात्कार हो गया, जिसे लेकर कागजों में कार्रवाई दिखती तो है मगर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हम बात करें पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज की, जहां इस सरकारी अस्पताल में अपना करियर बनाने आई 31 वर्षीय छात्रा बड़े ही मेहनतों के साथ डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग कर रही थी। 8-9 अगस्त को ट्रेनिंग डॉक्टर ने अपने कुछ साथियों के साथ रात का डिनर किया, जिसके बाद ट्रेनी डॉक्टर के साथ वो हुआ जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के साथ कुछ लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया। महिला के विरोध करने पर वे दरिंदे हैवानियत पर उतर आए, फिर क्या जानवरों जैसा सुलूक कर उसके साथ मारपीट की। वहीं रात की ड्यूटी पर तैनात कुछ डॉक्टरों को पीड़िता बेहोशी की हालत में मिली। आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया मगर उससे पहले ही उसकी मौत हो गई थी। बता दें, मृतक डॉक्टर के शरीर पर चोटों के कई गहरे निशान भी थे जो काफी कुछ बयां कर रहे थे। ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले ने देश को झकझोर कर रख दिया, जिससे देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। तो वहीं इस घटना से आक्रोशित डॉक्टर हड़ताल पर जा बैठे, जहां डॉक्टरों ने आरोपियों को फांसी देने के साथ साथ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग भी की, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप हो गई। हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों का जीवन बचाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे में हम डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर इस कदर लापरवाही कि डॉक्टर महिला के साथ इस तरह की हैवानियत देखने को मिले, जिसके चलते एक महिला डॉक्टर को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। डॉक्टर बनने के लिए उस महिला डॉक्टर ने न जाने कितने सपने संजोए होंगे, कितनी मेहनत की होगी। उसके घर वालों की अपनी बेटी को डॉक्टर बनने की वो तमन्ना अधूरी रह गई, जिसे पूरा करने के लिए वो यहाँ आई थी, जिसे दरिंदों ने पल भर में चकनाचूर कर उसे हवस का शिकार बना लिया। ऐसे दरिंदों के लिए तो फांसी के सिवा कोई और सजा हो नहीं सकती। फिलहाल इस मामले में आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले की जांच कर रही पुलिस अपनी लापरवाही के चलते इसकी जांच में फेल हो गई, जिसके बाद इस जांच को कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई के हाथ सौंप दिया। वहीं इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल की पुलिस से कहा था कि अगर इस मामले की जांच में देरी पाई गई तो इसकी जांच सीधे सीबीआई करेगी। ये बात कहकर सीएम ममता बनर्जी खुद ही मुसीबत के जंजाल में फंस बैठी। जी हां, जांच में देरी होने पर सीएम ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी ने निशाने पर लेना शुरू कर दिया, जहां भाजपा नेताओं ने यह तक कह दिया कि एक महिला की सरकार में महिला को ही न्याय मिलने में इतना देर लग रहा है। इतना ही नहीं, देश भर में गुस्साए लोगों ने ममता के इस्तीफे तक की मांग कर दी, जहां इस केस में ममता दीदी पर ये तक आरोप लगने लगे कि आरोपियों को बचाने के खातिर ममता साजिश रच रही हैं। तभी तो रातों रात अस्पताल के प्रिंसिपल का ट्रांसफर तक करवा दिया, जिसे लेकर ममता सरकार पर एक बड़ा सवाल उठने लगा है। वहीं जांच एजेंसी सीबीआई टीम शक के आधार पर प्रिंसिपल से मामले में पूछताछ करने में जुटी हुई है। ट्रेनी डॉक्टरों के साथ हुई हैवानियत मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही हड़ताल पर बैठे हजारों डॉक्टरों का गुस्सा और भी बढ़ गया, जिस पर उन्होंने कहा कि जब तक न्याय नहीं तब तक ड्यूटी रही। धीरे धीरे ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई की और कहा यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं बल्कि डॉक्टरों की सुरक्षा का है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पीड़िता की तस्वीरों पर नाराजगी जाहिर की है। अपनी सुनवाई में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने डॉक्टर्स की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें 9 डॉक्टर शामिल किए गए हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल की सुरक्षा से लेकर वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी उपायों के लिए सिफारिश करेगा, ताकि सभी डॉक्टर सुरक्षित रह सके। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट के नेशनल टास्क फोर्स वाले इस फैसले का स्वागत किया। वहीं इस मामले की जांच कर रही सीबीआई से कोर्ट ने 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट देने को कहा है। फिलहाल आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दिया गया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट इस केस की अगली सुनवाई 22 अगस्त को करेगी।
इस केस को लेकर लोगों में आक्रोश तो फैला ही था, मगर इसी बीच एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसे देख न्याय की मांग कर रहे डॉक्टर आग बबूला हो उठे। बता दें, जिस अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की गई थी, उसी अस्पताल में 14 अगस्त की आधी रात को कुछ दंगाइयों ने घुसकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। ये नजारा इतना भयानक था, जहां हजारों की संख्या में आए उपद्रवियों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कैमरों को लाठियों डंडों से तोड़ डाला। इतना ही नहीं, भीड़ ने महिला और पुरुष डॉक्टरों पर जमकर हमला भी किया। अपनी जान बचाने के खातिर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर इधर उधर भागने लगे। कितने तो गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिसको लेकर वहां की ममता सरकार सवालों के कटघरे में खड़े हो गई है। हमारी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे को देखकर हर महिला यही सोचती है कि महिलाओं के लिए हमारी सरकार काफी सजग है। ऐसे में अपना करियर बनाने के लिए अपने मुकाम पर निकल पड़ती हैं, मगर नतीजा क्या देखने को मिलता है? हर दिन एक महिला हवस का शिकार बनती है, फिर कैंडल मार्च निकाला जाता है, उसके बाद केस चलता रहता है। इन सब के बीच पीड़ित परिवार न्याय की आस लगाए बैठा रहता है। अब देखना ये होगा कि अपने द्वारा दिए गए इस नारे का वादा निभाने के लिए सरकार क्या रंग लाती है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय के लिए कटघरे में खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए जीके न्यूज के साथ।